सितेभ्यः श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वाद्मोघनाशनम् जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् जयमङ्गलभूतानं विमलानं नाणदंसनामयारं तैलोयसेह्याणं नमोऽसि असवसीताणं नमो हरिहन्ताणं नमो सिताणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोय सर्वसाहु। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र जनवाणी है। भव्यात्माओं, भवि भागंते जोगे वसा है। जब पुण्यात्मा जीव का नियोग विशेष पुण्य का नियोग हुआ करता है, तब तीर्थंकर भगवान भी बिना सोचे समझे बिना विचार किए सहज उस पुण्यात्मा के नियोग से उस भूमि की ओर विहार करते हैं जहाँ उन पुण्यात्माओं का निवास हुआ करता है। जब तीर्थंकर भगवान जैसे महान महापुरुष बिना सोचे समझे पुण्यात्मा की और अपने आप खींचे चले जाते हैं, तो फिर पंचम काल के मुनिराज पुण्यात्मा के नियोग से कहीं जाते हुए बंडा जैसे नगरों में पहुंच जाए, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। ये तो महन जी पुण्यात्मा के सातिशय पुण्य के नियोग से ही संभव होता है, क्योंकि काल कोई भी क्यों ना हो, पर निर्ग्रंथ गुरुओं के दर्शन मिलना, निर्ग्रंथ गुरुओं की सन्निधि और सानिध्य मिलना, ये वास्तव में कई जन्मों की तपस्या का ही प्रतिफल हुआ करता है। निर्ग्रंथ साधु बनना ये तपस्या का तो फल है ही, पर ऐसी भीषण कड़ाके की ठंड में माँ 10 बजे भी जो गद्दा पल्ली से बाहर निकलने की इच्छा नहीं हो रही है, ऐसे समय में निर्ग्रंथ मुनिराज गमन करते हुए अनायास ही आपके नगर में पहुँचे हैं। ये शायद 2025 का कुछ आपका पुण्योदय था कि आपके वर्ष का प्रारंभ ही निर्ग्रंथ गुरु के समागम और सानिध्य से हो रहा है। ये सौभाग्य नहीं, वास्तव में महाभाग्य
आप सभी का है, जिसकी बदौलत बिना मेहनत बिना प्रयास ही निर्ग्रंथ गुरुओं का यूँ सानिध्य मिलता रहता है। और बंडा जैसी धर्म नगरी का तो कहना ही क्या, जहाँ कहीं न कहीं किसी न किसी मंदिर में निर्ग्रंथ मुनि आर्यिका माँ आदि का विश्राम बना ही रहता है। ये पक्का है कि जहाँ पुण्यात्मा होते हैं, पुण्यात्मा धर्मात्मा की विशेष भक्ति होती है, वही इस खोटे पंचम काल में पिछी कमंडलधारी सहजता से पहुँचते हैं। क्योंकि समय बहुत अधिक हुआ है, आप लोगों की तो दुकानें खुल गई है, हमें अपने समय को सामायिक आदि क्रियाओं से भी उत्वृत्तिगत करने का प्रयास करना है। पर ऐसा ही पुरुषार्थ जो आज तक बंडा समाज करती आई, ऐसा ही पुरुषार्थ हमेशा हमेशा होता रहे। जो ये हाईवे, और मैंने सुना है अभी 4 लाइन बन रही है, क्यों? अब तो 4 लाइन बन रही है, गाड़ियाँ भी बढ़ेंगी और साधुओं का भी आवागमन बढ़ेगा। तो आने वाले प्रत्येक पिछी कमंडलधारी साधुओं की ऐसी ही श्रद्धा भक्ति और समर्पण के साथ आगवानी आहार विहार और ठहराव का पुरुषार्थ करना पक्का है। ये आने वाला समय नियम से पूरे देश और पूरे विश्व के लिए एक उज्जवल भविष्य के रूप में स्थापित होने की संभावना है। हमें पहुंचना तो यूँ इंदौर नगरी में था, पर सागर के पुण्यात्मा जीवों का और सागर जाना है तो बंडा के बिना सागर जाया ही नहीं जा सकता। पहले बंडा और फिर सागर, ये पुण्यात्मा के नियोग से प्राप्त होने वाले सौभाग्य है। क्योंकि आप सभी को ज्ञात होगा ही, इंदौर में उस अप्रैल माह में विशेष उत्साह के साथ अपने योग्य शिष्य को उत्तरदायित्व देकर जाने वाले समाधिवीर गणाचार्य विराग सागर जी के उन योग्य शिष्य विशुद्ध सागर जी का वह पट्टाचार महामहोत्सव इंदौर नगरी में होने वाला है। और शायद बंडा के जाएंगे। मैं जाने की नहीं कह रहा हूँ, मैं तो आने की कह रहा हूँ, क्योंकि मैं आपसे पहले पहुँचूँगा, आप भी पहुँचे और हम सब मिलकर उस महामहोत्सव के प्रत्यक्ष साक्षी बनते हुए उस अद्भुत दृश्य को देखने का प्रयास करें, जहाँ एक गुरु ने अपने योग्य शिष्य को जीते जी ही उत्तरदायित्व देते हुए अपना पट्ट सौंपने का पुरुषार्थ किया। पूरे संघ को एक विशाल मार्गदर्शन, और मैं तो कहता हूँ संघ के लिए नहीं, जैसे महान निर्ग्रंथ मुनिराजों ने और अनेक निर्यापक साधुओं ने भी जो गणाचार्य जी की भूरी प्रशंसा की, उन्होंने स्पष्ट कहा कि जाने से पहले गणाचार्य महाराज ने अपने संघ को अनाथ होने से बचाया है। ऐसे वक्तव्य निर्यापक सुधासागर जी ने दिया था। और वास्तव में उन दृश्यों की, घटनाओं की साक्षात अनुभूति करने के लिए हम सभी मिलेंगे ना, पुनः उस इंदौर महानगर में उस पट्टाचार महामहोत्सव के साथ मिलने का प्रयास करेंगे। सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। समय पर बहुत सारी समय की बातें करने का प्रयास करेंगे। महेंद्र जी और संचालक जी कह रहे थे अल्प प्रवास मिल जाए, इतनी धर्मात्मा समाज, ठीक है समय हमारे पास अल्प है, पर हम इतनी बड़ी सोच बनाएं कि मात्र अल्प नहीं, अच्छा बड़ा चातुर्मास जैसा समय मिल जाए तो भी बहुत बड़ी बात नहीं है। पर पुरुषार्थ ही उस फल को देने वाला हो सकता है। समय पर, समय की बात के लिए पुनः समय पर मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।